Hello friends, these are some rules of transformation. Number one rule, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, यानी अफर्मेटिव वाक्य को नेगेटिव बनाना और या नेगेटिव वाक्य को अफर्मेटिव बनाना, लेकिन सेंटेंस का जो मीन्स है वो चेंज नहीं होना चाहिए। सबसे फर्स्ट रूल पढ़ेंगे, किसी भी वाक्य को अफर्मेटिव को यदि नेगेटिव बनाना हो तो सबसे पहला जो रूल है वो है ओनली या एलोन को नन बट में चेंज कर देते हैं। यानी किसी भी टेंस में यदि ओनली हो या एलोन हो तो उसका हो जाएगा नन बट। जैसे ओनली ए फूल कैन डू इट, केवल एक मूर्ख ही ऐसा कर सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली को चेंज कर देंगे नन बट, नन बट कोई नहीं। ए फूल कैन डू इट, केवल एक मूर्ख ही ऐसा कर सकता है। सेकंड, आकाश ओनली अटेंडेड द पार्टी, केवल आकाश पार्टी में गया था, केवल आकाश पार्टी में गया था। इसका बनाना नेगेटिव, तो जो नेगेटिव बनाने पर एलोन का क्या हो जाएगा, नन बट कोई नहीं, नन बट कोई नहीं, आकाश अटेंडेड द पार्टी, केवल पार्टी में कौन गया था, आकाश। सेकंड रूल, सेकंड रूल देखेंगे क्या है, एज सून एज, एज सून एज जो ही। किसी भी टेंस में यदि एज सून आ जाता है और अफर्मेटिव टेंस है उसको आप नेगेटिव बनाना चाहते हो, एज सून एज मीन्स जो ही। किसी भी टेंस में एज सून एज को नेगेटिव बनाना चाहते हो तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले लगेगा नो सूनर, नो सूनर के बाद लगेगा डिड, क्योंकि पास्ट नेगेटिव टेंस होगा मोस्टली डिड। डिड के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्योंकि डिड है इसलिए लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद देन के बाद दूसरा टेंस सेम जो का त्यों। जैसे एज सुन एज होगा तो सबसे पहले लगेगा नो सूनर, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद देन के बाद टेंस जो का त्यों। जैसे एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस, जो ही चोर ने पुलिस को देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, एज सुन एज का हो जाएगा नो सूनर डिड द थीफ फर्स्ट फॉर्म सी द पुलिस देन ही रैन अवे। सेकंड देखेंगे, एज सुन एज द स्ट्रेंजर केम, जो ही अजनबी आया, द डॉग्स बिगेन टू बार, कुत्ते भौंकने लगे। एज सुन एज का क्या हो जाएगा, नो सूनर, तो इसका आंसर क्या जाएगा नो सूनर, क्योंकि द स्ट्रेंजर केम पास्ट नेगेटिव टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए क्या आ जाएगा डिड, नो सूनर डिड, इसके बाद सब्जेक्ट द स्ट्रेंजर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो सूनर डिड द स्ट्रेंजर कम, कम के बाद देन के बाद सेकंड टेंस सेम, देन द डॉग्स बिगेन टू बार्क। क्लियर, यानी किसी भी टेंस में एज सुन एज होता है उसके बाद पास्ट नेगेटिव टेंस होता है तो पास्ट नो एज सुन एज के स्थान पर क्या कर देंगे नो सूनर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव फॉर्म में बनाएंगे तो डिड आएगा, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद देन के बाद दूसरा टेंस सेम। जैसे एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस ही रैन अवे, एज सुन एज का क्या हो जाएगा नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही रैन अवे। नेक्स्ट रूल, डब रूल नंबर 3, यानी किसी भी टेंस को नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, डबल नेगेटिव का प्रयोग कर देंगे। डबल नेगेटिव का मतलब क्या है, उस टेंस को डिड नॉट में ले आएंगे या डज नॉट में, जो भी टेंस होगा उसके बाद फेल टू लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी टेंस को नेगेटिव बना देंगे उसी रूल को, और उसके बाद फेल टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल से देखेंगे, ही कंप्लीटेड हिज वर्क, मतलब ही माने उसने, कंप्लीटेड माने पूरा किया, हिज वर्क उसने अपना कार्य पूरा किया, ही कंप्लीटेड हिज वर्क उसने अपना कार्य पूरा किया। सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है तो इसका नेगेटिव बना देंगे तो ही डिड नॉट फेल, वह असफल नहीं रहा, टू कंप्लीट हिज वर्क अपने कार्य को पूरा करने में। यदि आप दोनों का सेंस देखेंगे तो एक ही रहेगा। सेकंड देखेंगे, वी सॉ द ताजमहल लास्ट ईयर, हमने पिछली साल ताजमहल देखा। वी सॉ द ताजमहल लास्ट ईयर, हमने पिछले साल ताजमहल देखा। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वी डिड नॉट फेल, सॉ सेकंड फॉर्म है तो इसका नेगेटिव फॉर्म आएगा तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी डिड नॉट फेल हम असफल नहीं रहे, टू सी द ताजमहल ताजमहल देखने के लिए, लास्ट ईयर। नेक्स्ट देखेंगे, ही रीड्स न्यूज़ पेपर डेली, ही रीड्स न्यूज़ पेपर डेली, वह प्रतिदिन अखबार पढ़ता है। इसका नेगेटिव
क्या हो जाएगा, ही डज नॉट फेल, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डिड नॉट नहीं लेंगे, क्या लेंगे, डज नॉट। ही डज नॉट फेल, वह असफल नहीं रहता है टू रीड न्यूज़पेपर डेली, वह अखबार पढ़ने में असफल नहीं रहता है। नेक्स्ट रूल नंबर 4, किसी भी टेंस को आप नेगेटिव बनाना चाहते हो तो एक रूल ये भी है कि आप एक तो नॉट का प्रयोग करेंगे और जो वर्ड देगा उसका अपोजिट वर्ड लेंगे, विलोम शब्द ले लेंगे, अपोजिट वर्ड। जैसे ही इज़ ए पुअर मैन, वह एक गरीब व्यक्ति है। ही इज़ ए पुअर मैन, वह एक गरीब व्यक्ति है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही इज नॉट ए रिच मैन। ये तो नॉट लिया, एक पुअर का क्या कर दिया, रिच। सेंस देखेंगे, वह एक गरीब व्यक्ति है। दूसरा सेंस क्या होगा, ही इज़ नॉट ए रिच मैन, वह एक अमीर आदमी नहीं है। आई एम डाउटफुल ऑफ इट, मुझे इस बात पर संदेह है, मुझे इसमें संदेह है, मुझे इसमें संदेह। इसका नेगेटिव क्या लेंगे, आई एम नॉट डाउटफुल का अपोजिट वर्ड श्योर, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, मुझे इस बात का विश्वास नहीं है। आप देखेंगे दोनों का सेंस सेम होगा। द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, प्रश्न कठिन है। द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, प्रश्न कठिन है। या सेकंड रूल क्या होगा इसका आंसर, द क्वेश्चन इज नॉट इजी, यानी जो प्रश्न है वो आसान नहीं है। नेक्स्ट रूल नंबर 5, एडवर्ब TWO2 को हटाकर, रिमूव कर, एडवर्ब TWO2 को हटाकर। जैसे ही इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, इसके लिए आप रिमूव टू की एक्सरसाइज देखेंगे। ही इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, वह इज टू ओल्ड टू रन फास्ट। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, TWO2 का हो जाएगा सो। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, यानी वह इतना बुजुर्ग है कि वह तेज नहीं दौड़ सकता। सी इज टू यंग टू प्रिपेयर फूड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज सो यंग, सी सो यंग दैट सी कैन नॉट प्रिपेयर फूड। नेक्स्ट लास्ट 6, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करके, यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करके भी हम किसी वाक्य को क्या बना सकते हैं, नेगेटिव। सी इज फैटर देन आई, डिग्री के रूल देखने पड़ेंगे आपको एक्सरसाइज के हिसाब से। तो इसका आंसर क्या होगा, आई एम नॉट सो फैट एज सी। सेकेंड है, सी इज एज ब्यूटिफुल एज हर सिस्टर, आंसर क्या होगा, हर सिस्टर इज नॉट मोर ब्यूटिफुल देन सी।